नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को ऐसे फल के बारे में बात कर रहे हैं जिसके चमत्कारी अद्भुत फायदे हैं। दोस्तों हम तो यही कहेंगे कि ये 10 रुपए का 5 रुपए की फल मिलता है, पूरे फैमिली रोज ये फल खाएं। दिन भर में चाहिए जब एक फल इसे खा लीजिए, आपको दोस्तों इम्यूनिटी बूस्टर बना देगी, स्ट्रांग हो जाएगी। और जब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। और उसके साथ साथ इसके 10 आकस्मिक 10 बहुत अद्भुत फायदे। ये फायदे जान के आप चौंक जाएंगे। तो फल कौन सा है दोस्तों, चलिए उस पर बात करते हैं। लेकिन दोस्तों उसके पहले आप चाहे कितना भी प्रोटीन्स खा लीजिए, कितना भी विटामिन खा लीजिए, अगर आप अपने दिनचर्या मेंटेन नहीं रखते हैं तो कोई भी दवा आपको काम नहीं करेगी। आप अपनी प्रकृति की जो नियम है उसके नियमों का पालन करिए। जैसे दोस्तों आप समय से उठिए, सुबह 4 से 5 बजे उठने का प्रयास करिए। उठने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी आप पीजिए बाथरूम में, और नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक चले जाइए। नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक के बहुत सारे फायदे हैं। जब आप नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करते हैं तो आसमान से जो उसकी बूंदें पड़ी होती है वो आपके पैर में लगेगी, और इससे आँखों की आपकी रोशनी तेज होगी, आँखों से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। उसके बाद दोस्तों वहीं पे योगा करिए, मॉर्निंग वॉक करिए। मॉर्निंग वॉक जो चाल होगी दोस्तों, आप 5 से 6 किलोमीटर डेली मॉर्निंग वॉक करिए। अब 5 से 6 किलोमीटर में आपका आधा घंटा लगना चाहिए। अब कितना तेज चलना आप खुद अंदाज लीजिए। उम्र चाहे जो हो, आपको आधे घंटे में कवर करना है। आपकी उम्र कम है तो और अच्छा है, इसको और 20 मिनट में कवर कर लीजिए। और उसके बाद वहीं बैठ के 2 योगा जरूर करिए, अनुलोम विलोम और कपालभाति। ये 2 योगा जिसने रोज डेली किया उसे कोई बीमारी नहीं होगी, वो सारा। अब अनुलोम विलोम से क्या होगा, पूरा नाड़ी शोधन हो जाता है, पूरे मस्तिष्क तक आपके ऑक्सीजन पहुंच जाता है। और कपालभाति जब आप करते हैं तो पूरा पेट आपका एक एक नस आपकी एक्सरसाइज हो जाती है, पूरा निचोड़। पेट से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी, ना तो थायराइड होगा, ना तो प्रोस्टेट बढ़ेगा आपका। दोस्तों प्रोस्टेट बढ़ा है तो भी शांत हो जाएगा। फैटी लीवर है, लीवर की कोई परेशानी है, पेट से कोई भी दिक्कत है, सारी दिक्कतें आपकी शांत हो जाए। तो 10 से 15 मिनट आप कपालभाति, 20 से 25 मिनट आप अनुलोम विलोम जरूर करिए। वहीं पे बैठकर आप जो है दोस्तों शीर्षासन जरूर करिएगा, चाहे दीवार के सहारे या किसी पेड़ के सहारे। शीर्षासन करने के बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों। सबसे ज़बरदस्त जो फायदा है दोस्तों वो है दोस्तों पुरुषों के लिए, जैसे उनको जो है नाइट डिस्चार्ज की अगर प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। दूसरी चीज़ दोस्तों उनका जो है बालों का पकना, बालों का झड़ना ये रुक जाता है शीर्षासन करने से। अब वहीं पे सूर्य प्राणायाम कर लीजिए और मेडिटेशन जरूर करिएगा। ध्यान अपने आप को वहीं बैठ जाइए सूर्य की धूप में और ध्यान लगा के आराम से मेडिटेशन कर लीजिए। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मेडिटेशन करने से आप पूरा दिन भर रिलैक्स रहते हैं। और उसके बाद वहीं पे एक मंत्र भी पढ़ लीजिएगा, अवचेतन मन, जिसे कहते हैं कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड। 2 माइंड हमारे अंदर होता है। अगर आपने सब कॉन्शियस माइंड के पावर को समझ गए तो दोस्तों आपके शरीर के अंदर कोई बीमारी नहीं आएगी। सब कॉन्शियस माइंड बहुत ही ताकतवर है दोस्तों। सब कॉन्शियस माइंड या अपने अंदर की हीलिंग पावर से आप बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। और ऐसा आज कारनामा हो रहा है। अमेरिका में सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिन्होंने कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को अपने अंदर की शक्ति से, हीलिंग पावर से ठीक कर दिया। तो दोस्तों इसके लिए आप अगर विश्वास नहीं, आपके पास स्मार्टफोन है, नेट पे जाके सर्च कर लीजिए हीलिंग पावर क्या है, हीलिंग पावर से कितने लोगों ने कैंसर को ठीक किया है, सारी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। वहाँ से पढ़कर आप अपने अंदर की खुद शक्ति को जगाइए, और दोस्तों उस पर एक मूवी भी बनी है द हील। आप मूवी देखिए और खुद जान जाएंगे क्या है हीलिंग पावर। तो दोस्तों अपने सब कॉन्शियस माइंड को ये कुछ नहीं समझता है, इसे पॉजिटिव शब्द दीजिए और सकारात्मक सोच रखिए। जब आप सकारात्मक सोच रखते हैं और पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं तो दोस्तों आप जो है एक ऊर्जावान बने रहते हैं। आपका शरीर हरदम जो है फुर्तीला बना रहेगा। तो सब कॉन्शियस माइंड पे काम करिए। तो दोस्तों चलिए जो हम बता रहे हैं, आज का जो फल है वो कीवी है। कीवी फल को जरूर अपने डाइट में शामिल करिए। 5 रुपए का एक फल है, लेकिन 50 बीमारी से आपके शरीर को बचाएगा, 50 बीमारियों से आपके शरीर को बचाएगा।
तो दोस्तों लेकिन उसके लिए हमने जैसे कहा आपको अपने आप फिट होना पड़ेगा, फिट रहना पड़ेगा। नहीं तो कितनी महंगी सी महंगी फल खा लीजिए, सब्जी खा लीजिए और जो है दोस्तों आप दवा खा लीजिए, वो शरीर में काम नहीं करेगा। आप प्रकृति नियमों का पालन करना है, योगा एक्सरसाइज करना है, सुबह उठना है। बाहर की कोई चीज़ आप मत खाइए, कोई भी डिब्बा बंद चीज़ें मत खाइए। 3 सफ़ेद चीज़ निकाल दीजिए, चीनी, मैदा और नमक। नमक के स्थान पर सेंधा नमक खाइए, ब्लैक नमक खाइए। रिफाइंड और डालडा को तो छुइए नहीं। तेल जो भी आप खा रहे हैं उसका साबुत खरीद के लाइए, तेल निकलवाइए और खुद आप उसे खाइए। आपको बीमारियों से बचना है तो धूम्रपान, नशा कोई भी मत करिए। धूम्रपान, नशा, अल्कोहल आप छोड़ दीजिए। क्या रखा है इसमें? आपके सिर्फ और सिर्फ पैसे बर्बाद होते हैं। ये सारी चीज़ें आप त्याग देंगे तो आप खुद निरोग हो जाएंगे, आपको कोई बीमारी वैसे भी नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं पहले कीवी फल में क्या क्या पाया जाता है, उसके बाद जानते हैं उसके फायदे क्या क्या है। कीवी फल में दोस्तों देखिए पोटेशियम पाया जाता है, डाइटरी फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड, सोडियम, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम एंड आयरन। ये तो दोस्तों इतने सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, छोटे मोटे और पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब इसके फायदे जान लेते हैं दोस्तों। प्रिवेंट ब्लड डिजीज, हेल्प इन डाइजेशन, मेंटेन बॉडी वेट, क्योर डायबिटिक्स, इंक्रीज इम्यूनिटी, कंट्रोल ब्लड प्रेशर, हेल्पफुल इन प्रेगनेंसी, हेल्प टू क्योर अस्थमा, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, प्रिवेंट कैंसर, स्ट्रॉन्ग योर लिवर, इंक्रीज हेयर स्ट्रेंथ। दोस्तों इतने सारे वालों में अगर हम 5 रुपए का एक फल अपने खाने पे खर्च कर रहे हैं तो दोस्तों उसके इतने सारे हमें फायदे मिल रहे हैं। अगर हमें ये सारी बीमारियां होती हैं तो 5 रुपए के बजाय हम 500 रुपए खर्च करते हैं। तो ये जो छोटे छोटे हमारे दिनचर्या में जो डाइट है, इस डाइट को अगर हम मेंटेन करके अपने डाइट में शामिल करते हैं छोटी छोटी चीज़ों को, तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ों की कमी की वजह से ही बीमारियां होती हैं। जब प्रोटीन की कमी होती है, विटामिन की कमी होती है, तभी हमारे शरीर में क्या होता है, कोई बीमारी होती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों से हमें अपने विटामिन की पूर्ति करना चाहिए, पोषक तत्वों की पूर्ति करना चाहिए। ऐसी सारी चीज़ों से आप पोषक तत्वों की पूर्ति करिए। एक चीज़ और कहेंगे दोस्तों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हरी साग सब्जी खाइए। सीजन वाइज जो भी सब्जी आता है, जो गर्मी में आता है गर्मी में खूब जम के साग सब्जी खाइए जो भी आते हैं। और गर्मी के सीजन में जो फल आपको मिलता है खूब जम के खाइए। ठंडी में जो सब्जी आती है खूब जम के खाइए। उस समय जो फल आते हैं यानी कि सीजनली जो भी फल और सब्जियां आती हैं वही आप खाइए। बिना सीजन का अगर आप खाएंगे तो उसे सुरक्षित रखने के लिए प्रिवेंटिव डाला जाएगा और उसको उत्पादन करने के लिए भी कीटनाशक दवाएं ज़्यादा प्रयोग की जाती है। हमारा आयुर्वेद कहता है ये हमारा भारत देश गर्म देश है और गर्म देश में बात रोग के ज़्यादा पेशेंट होते हैं, बात रोग के। तो आपको उसी हिसाब से अपने शरीर को ढालना होगा। और ये जो प्रकृति है एरिया वाइज ही वहाँ पे होता है। जैसे इस समय उत्तर प्रदेश में दूसरी सब्जी होती होगी, हिमाचल प्रदेश में या भारत में ही है, सब कुछ भारत में, हिमाचल प्रदेश में, सूरत, गुजरात में दूसरी सब्जी होती होगी। तो जैसे आप उत्तर प्रदेश में, आप हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में जो इस समय सब्जी हो रहा है, फल हो रहा है, उसी को खाइए। ये आयुर्वेद कहता है उसी हिसाब से आपकी शरीर बनी हुई है, उसी हिसाब से आपका नेचुरल है, वातावरण है। तो आपका शरीर और वातावरण जिस हिसाब से रहेगा उसी हिसाब का आपका शरीर ढलता है, उसी हिसाब से आपका डाइजेशन काम करता है, लिपिड काम करता है। तो इसलिए ये नहीं है कि जो हिमाचल प्रदेश में नहीं हो रहा, हम बाहर से आ रहा, उसको आप ज़्यादा खाएं। आप जब उसको खाएंगे तो आपका शरीर उस हिसाब से नहीं ढला है, तो आपका वात, पित्त, दोष तीनों बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो आप अपने एरिया की वजह, जैसे केरला है, केरला में क्या होता है, नारियल ज़्यादा होता है, तो वहाँ के लोग नारियल तेल ज़्यादा खाएँ। ये नहीं है कि वहाँ पे नारियल हो रहा है तो अपने यहाँ नारियल ना खा के दूसरा खाएं, क्योंकि आपका शरीर उसी हिसाब से है, उसी हिसाब से वात, पित्त, दोष बनता है। और हमारा शरीर इन 3 दोषों से बना है। अगर आपने इन 3 दोषों को मेंटेन कर लिया, वात, पित्त, कफ को, तो आपके शरीर में कोई बीमारी वैसे ही नहीं होगी। 80% बीमारियाँ आपके वात दोष से होती हैं, 15% बीमारियाँ आपके होती हैं पित्त दोष से और 5% बीमारी होती है आपके कफ दोष से। तो वात, पित्त, कफ को आप मेंटेन कर लीजिए, आपको बीमारी ही नहीं होगी। तो इसको मेंटेन करने के लिए हमें सुबह क्या खाना है, वात दोष सुबह खाने से होता है,
वो दोपहर में हमें क्या खाना है, पित्त दोपहर में खाने से, तो दोपहर के खाने में गाय का घी जरूर दाल में होना चाहिए, और आपका अजवाइन जरूर हो, दोपहर के खाने में अजवाइन गाय का घी जरूर होना चाहिए। और रात के खाने में आपको कोई ठंडी वस्तु नहीं खाना है। पित्त दोष, कफ दोष होता है, कफ दोष रात के खाने से होता है, तो रात खाने में कफ जिसमें पाया जाता है, आइसक्रीम ठंडी चीज़ दिन बैठने के बाद कोई मत लीजिए। और रात के खाने में आपको मेथी दाना जरूर होना चाहिए, मेथी दाना कफ नाफक होता है। तो दोस्तों ये सारी छोटी छोटी जानकारी आप अपने दिनचर्या में अपनाइए, और जिस दिन ये छोटी छोटी आप जानकारी अपने दिनचर्या में लाएंगे और उसका पालन करेंगे तो आपका शरीर स्वतः निरोग हो जाएगा, स्वतः निरोग हो जाएगा। आपके शरीर के अंदर ऐसी ऐसी शक्तियां हैं, सारी बीमारी को अपना क्योर कर लेंगी, आपको एक्स्ट्रा मेडिसिन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप अपने शरीर को घर पर रहकर क्योर करिए इन छोटी छोटी जानकारी, और ये छोटी छोटी ही गलतियां हम करते हैं तो हमारा शरीर बड़े रोग को जन्म दे देता है, बड़ा रोग हो जाता है, जब ये छोटे रोग बड़े रोग में हो जाते हैं। तो इसी ढंग से आप सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए।